हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एजुकेशन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे अकेडमी में। और हम एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे थे और पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है हमारे लिए और हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ द नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। पिछले मेथड में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे सॉल्व किया था क्वेश्चंस को, लेकिन अभी अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है? अब हमें यूज करना है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपको पता है कि क्या करना होता है, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेक करना होता है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उस दो नंबर में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है। हमारे पास जो नंबर आया हुआ है वो नंबर है आपके लिए। सबसे पहले तो नंबर को देखना पड़ेगा कि व्हाट आर दिस नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स हैं 150 एंड 450। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जहां पे नंबर दिया हुआ है 150 एंड 450। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है? स्मॉलेस्ट नंबर 150 है। और लार्जर वैल्यू कौन है? लार्जर नंबर कौन है? तो लार्जर नंबर यहाँ पे 450। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 150 से 450 को डिवाइड करना है। अब 150 से अगर मैं 450 को डिवाइड करूंगा तो 15 3 45 होता है। तो ये डिवाइड हो गया, ये 15 3 45 होता है, तो ये डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे 0 0 आ गया। तो 0 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि एचसीएफ हमारा 150 होगा। क्या होगा? एचसीएफ 150 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 375 एंड 850। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका यहाँ पे 375 है। तो आपको क्या करना है? 375 से 850 को डिवाइड करना है। तो 375 के टेबल में देखिए 3 3 जा 9 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा? 100 पे 3 है और यहाँ पे 100 पे क्या है? 8 है। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हम इसको 2 टाइम्स में लगाएंगे। तो 2 टाइम्स में अगर लगाओगे तो देखो 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14 एंड 1 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7 750 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 100 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 100 से, ये हमारा रिमाइंडर 1 है, तो इस 100 से हम 375 को डिवाइड करेंगे। तो ये 3 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 300 आएगा। तो अगला रिमाइंडर क्या मिला हमें? 75 मिला। अब इस 75 से हम क्या करेंगे? इस 75 से हम 100 को डिवाइड करेंगे। तो 75 1 जा लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 आएगा। अब इस 25 से आप क्या करोगे? इस 25 से आप 75 को डिवाइड करोगे। तो 3 टाइम्स में आपका 75 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा और क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। तो फाइनली आपको वो नंबर मिल गया जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया था। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ 25 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 684, 513। तो आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर 513 है, तो 513 से आप 684 को डिवाइड कीजिए। तो 1 टाइम्स में ही लगेगा, तो यहाँ पे 513 लिखिए। तो 4 माइनस 3 गया तो 1, 8 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा? 7 हो जाएगा और 6 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब 171 से आप 513 को डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 171 से 5 को देखिए, तो यहाँ पे 1 के टेबल, यहाँ पे यूनिट पे 1, यहाँ भी यूनिट में, तो अगर 17 पंचे 85 होता है, तो 5 टाइम्स में अगर आप करेंगे तो 5 और 17 35 से 800 हो जाएगा। तो इसको 3 टाइम्स में देखते हैं, तो 7 21 और 3 2 5 हो जाएगा। तो 17 71, 3 एकम 3 और 7 21 2 हो गया। और 3 एकम 3 और 2 5, तो 523 हो जाएगा। तो इसको हमको 2 बार में ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 1 जा 2 और 7 2 जा, देख लीजिए ना, 171 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 हो गया, 7 21 2 और 3 2 5, है ना। 7 21 कैरी 1 नहीं, 513 ही आ गया, सॉरी। 3 एकम 3 और 7 21 का 1 कैरी 2 3 2 5, सही हो गया, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3 टाइम्स में ही सीधा डिवाइड कर देंगे। तो 3 टाइम्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 513 और इसको 0 0 0। तो देखिए 171 से डिवाइड हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया इनका? एचसीएफ हो गया 171। तो ये एचसीएफ हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपको क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 603,670, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यही है, तो अब क्या करेंगे हम 603 से 670 को डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 603 आएगा, तो 10 में से 3 माइनस करोगे, 0 में से थोड़ी 3 माइनस कर लोगे, तो 10 होगा ना, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ना भाई तुम लोग के पास। तो 10 में से 3 को घटा दो तो कितना आएगा, 7 आएगा, ये 6 हो गया, तो 6 में से 0 गया तो 6 आ गया। अब 67 से 603 को मल्टी डिवाइड करो। अब 67 से अगर 603 को मल्टीप्लाई करोगे तो 67 10 जा कितना होता है, 9 जा मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा सा। तो 67 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 सत्ते 63, कैरी 6 और 9 चौके 54 और 6 कितना हो जाता है, 9 चौके 54 और 6 60 हो जाएगा, तो 603 आ गया ना। तो 603 आ गया तो यहाँ पे 9 लिख दो और यहाँ पे 603 लिख दो और ये 000 हो गया। तो फाइनली देखोगे तो फाइनली एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया बोलो, हाँ ठीक तो बोल रहे हो, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो एचसीएफ हो गया आपका 67, क्योंकि 67 से हमने डिवाइड किया तो हमें 0 मिला रिमाइंडर, तो 67 हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 612 और 522। तो 522 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आपको क्या करना है, 522 से डिवाइड करना है। किसको, 612 से। तो एक बार में लगाओगे तो 522 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो गया, तो 90 हो गया। अब 90 से 522 को लगाओ तो 9 तो 90 की टेबल में देखो 9 का टेबल हो गया, तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45 और 9 छक्के 54, तो 54 तो होगा नहीं, तो 5 बार में लगाना होगा। तो 9 पचे 45 तो क्या हो जाएगा 450, 9 छक्के 54 540 हो जाएगा। तो 2 में से 0 गया तो 2, और 2 में से 5 नहीं घटाओगे तो 1 ले लोगे, तो 12 में से 5 गया तो 70 हो गया, कट गया। अब 72 से 90 को डिवाइड करो तो 72 एकम 72 ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिला तुम्हारे पास, है ना। तो 10 में से 2 गया तो क्या मिला, 8 मिला। और 9 में से 10 में से 2 किए थे तो ये 8 में से 7 जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब 18 से 72 में देखो तो 18 के टेबल में 72 आता है क्या, 18 चौका 8 चौका 32 और 4 तो 4 बार में 72 आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो क्या मिला, यहाँ पे 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो गया आपके लिए, एचसीएफ आपका ये 18 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन को देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन को देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन है 935 और 1320, 935 और 1320। तो चलिए 935 से 935 से 1320 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम्स में ही लगेगा, तो 935 लिख दीजिए। अब इसको माइनस कीजिएगा, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 जाएगा 5। अब ये 2 1 बन गया, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, और ये 2 हो गया तो 12 में से 3 गया तो 385। अब 385 से 935 को डिवाइड कीजिए, तो 385 से कीजिएगा तो 3 तिया 900 हो जाता है। तो इसको 2 बार में ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तिया 900, 85 दिया तो 2 बार में करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 1 7, 770 हो गया। तो 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, 7 6 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 165। अब 165 से आपको 385 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह की दिक्कत हो रही है, तो देखते हैं ऊपर ले चलते हैं इसको थोड़ा सा। ये स्क्रॉलिंग में क्यों पंगा कर रहा है आज, हाँ कई बार ये नखरे देते हैं। चलो ठीक है, तो 165 से 385 को डिवाइड करना है। तो इस प्रोसेस को ना मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये पूरे ही प्रोसेस को मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 165 से 385 को डिवाइड करना है, ठीक है। करें तो 16 दूनी 32 होता है, तो 32 होता है तो 2 टाइम्स में कर दो, तो 5 दूनी 10 और 32 और 1 33 हो जाएगा, तो 300। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 55 आ जाएगा। अब 55 से 165 को डिवाइड करोगे तो 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। हो गया, हो गया, 0 0 आ गया, 5 15 5 15 16। तो जो एचसीएफ बना वो क्या बना आपका, एचसीएफ हो गया इस क्वेश्चन के लिए 55। क्या एचसीएफ हो गया, 55, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th को देखिए। 5th क्वेश्चन जो है ये भी एचसीएफ के बेस पे है। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं, अगर आपको कहीं डाउट हुआ हो लिखने में तो आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग बाय यूजिंग द एचसीएफ। मतलब फ्रैक्शन दिया हुआ है 18/24। अब इसको रिड्यूस करना है, लेकिन रिड्यूस करने के लिए पहले हमको 18 और 24 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम इसका 20 निकालते हैं। ठीक है, हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 18 से हम डिवाइड मेथड से ही चलते हैं। तो यहाँ पे 18 हो गया, 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 से 18 को डिवाइड करो तो 6 3 18 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या निकला इन दोनों का? इन दोनों का एचसीएफ निकला 6। ठीक है, तो अब क्या करो, 6 से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। तो 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा, तो हो गया रिड्यूसिंग। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 28/42। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, 14 हो गया, और 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया। तो एचसीएफ क्या निकला इन दोनों का? इन दोनों का एचसीएफ निकला 14। क्या निकला? 14। अब क्या करो, 14 से 28 और 42 को डिवाइड करो। मतलब 28 डिवाइड 14 एंड 42 डिवाइड 14। तो 14 2 जा 28 एंड 14 3 जा 2/3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 25/50। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो 25 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या मिला यहाँ पे? एचसीएफ मिला आपका 25। क्या एचसीएफ मिला? 25। अब 25 से डिवाइड कर दो तो 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50। तो क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 146 डिवाइडेड बाई 224। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। 146 से हम 224 को डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 14 नहीं 28 हो जाता है। ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 1, 11 में से 4 गया 7, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 78 हो गया। अब 78 से 146 को डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 15। तो यहाँ भी आपको एक ही बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि 78 2 जा करोगे ना तो 156 आ जाता है। ठीक है, तो 78 करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 7 गया 6, 68। अब 68 से 78 को डिवाइड करो तो 1 टाइम में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, 10 से 68 को डिवाइड करो तो ये 6 हो जाएगा, 60 हो गया। तो यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 से 10 को डिवाइड करो तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 से 8 को डिवाइड करो तो 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो फाइनली एचसीएफ क्या निकला हमारा? एचसीएफ निकला हमारा यहाँ पे, एचसीएफ जो निकला वो निकला हमारा 2। ठीक है, तो अब इस क्या करना है, इसको रिड्यूस करने के लिए 146 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, और 224 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 14 होता है, और 2 3 6 73 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिड्यूस टर्म हो जाएगा। तो चलिए, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस 773 एंड 1313 लिविंग अ रिमाइंडर 8 इन ईच केस। देखो यहाँ पे क्या है, जब रिमाइंडर वाला सवाल आ जाएगा ना तो आपको निकालना तो एचसीएफ ही होता है, जिससे आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 होता है। तो सबसे पहले क्या करो, नंबर पता करो। तो नंबर क्या हो जाएगा? तो नंबर हो जाएगा 773 माइनस 8। तो यहाँ पे 13 में से 8 को माइनस करो तो 8 5 8 4 8 5 13, तो 5 हो गया, और ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 765। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा आपको 1313 माइनस 8। इसमें से भी 8 को माइनस करना है, तो यहाँ भी 13 में से 8 जाएगा तो क्या 3 में से 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 1305 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ ऑफ 765 एंड 1305 निकालना है। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो 765 से हम 1305 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, तो एक ही बार में लगा लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 765। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 10 में से 6 जाएगा 4, और ये 12 में से 7 जाएगा तो 5 7 5 12। ठीक है, अब 540 से 765 को डिवाइड करो तो 540 से ये भी एक बार में ही होगा। तो 540, तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 5 गया 2, 225। अब 225 से भी 540 को डिवाइड करो तो 2 बार में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 225 को 2 दूनी 4, 450, 450 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 0 हो गया, 14 में से 5 गया 9, 90 आ जाएगा। 90 से 225 को डिवाइड करो तो 90 से करोगे तो एक ही बार में होगा। तो यहाँ पे नहीं, एक बार में क्यों होगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है तो 9 दूनी 18, तो 180 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 180 लिखना है। ठीक है, तो 180 लिखते हैं। तो 5 में से 0 5, और 12 में से 8 गया 4, 45, और 45 से 90 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, HCF क्या निकला, 45। तो यही 45 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप 45 से इन दोनों को डिवाइड करोगे, मतलब इस एक्चुअल नंबर को, आप 45 से किसको डिवाइड करना है, 45 से आपको डिवाइड करना है 773 को, और 45 से आपको डिवाइड करना है 1313 को। तो जब आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे 45 से तो आपको रिमाइंडर 8 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर दिस। तो इसमें क्या करना होगा, आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ के लिए आपको यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पॉसिबल लेंथ के लिए आपको निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है 12, 45 और 75 मीटर। ठीक है, ये मीटर है। तो आप क्या करो, 12 मीटर से 45 मीटर को पहले डिवाइड करते हैं। 12 से 45 को करो तो 12 चौक 48 होता है, तो 12 36 कर दो। 36 कर दोगे तो यहाँ पे 9 6 45 होता है। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 से 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 9 3 आ जाएगा, और 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो कट गया। तो HCF क्या निकला इन दो नंबर का, 3। अब क्या करना है, 3 से 75 को डिवाइड करना है। तो 3 से 75 को डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 15 और 3 5 15, तो हो गया। तो मतलब जो यूनिट चाहिए हमें, क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, व्हाट इज द टू मेजर द एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ दिस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 मीटर। क्या आंसर हो गया इसका, 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उससे पहले स्क्रीन को क्लियर कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर्स दिस। अब देखो यहाँ पे कह रहा था कि 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है रेस्पेक्टिवली कह रहा है, मतलब 287 को डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर बचे, 359 को डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर बचे, 398 को डिवाइड करे तो 13 बचे। तो हमें क्या करना होगा, नंबर पता करना पड़ेगा। तो नंबर 1 क्या है, 287। तो 287 में से 7 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 280 मिलेगा। नंबर 2 क्या है आपका, नंबर 2 है 359। तो 359 में से 9 को माइनस करो तो नंबर क्या मिलेगा, 350। और नंबर 3 क्या है आपका, 398। ठीक है, तो 398 में से 13 को माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 13 माइनस करना है। तो 398 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो क्या मिलेगा, 385 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। 280, 350 एंड 385 का आपको क्या चाहिए, HCF पता करना होगा। तो HCF के लिए फिर से वही बात हो गई कि 280 से पहले हम 350 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम्स में कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 में से 0 और 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 70 हो जाता है, और ये 2 में से 2 गया तो 70 से 280 को डिवाइड करो तो 7 चौका 28 हो जाता है, तो 280 डिवाइड हो जाएगा 40 टाइम्स में। ठीक है, 40 टाइम्स में नहीं, 4 ही बार में ना, सॉरी 40 क्यों होगा, 4 ही होगा, 4 चौका 28 70 है ना। हाँ, अब क्या करना है कि इस 70 से 70 से आपको क्या करना है, इस 70 से 385 को डिवाइड करते हैं। 70 से 385 को डिवाइड करते हैं। तो 70 से अगर 385 को डिवाइड करोगे तो अब इसका टेबल पढ़ते हैं। तो देखो 70 पच्चे तो 35, 350 हो जाएगा। 7 पच्चे 35 करेंगे तो ये हमारा 350 हो जाएगा। तो कर दो यहाँ पे, तो 5 आ गया और 8 में से 5 गया तो 3 35 आ गया, और 35 से 70 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 70 डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपको 0 कहाँ मिला, किससे, 35 से। तो HCF क्या हो गया इसका, 35 हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो जो जिससे डिवाइड करने पर तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो लार्जेस्ट नंबर लिख दीजिएगा कि द लार्जेस्ट नंबर इज 35। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्लास ऑफ 18 गर्ल्स 24 बॉयज इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स सच दैट ऑल ग्रुप्स हैव द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, गर्मी ज्यादा है ना, पंखे नहीं चला सकते ना वीडियो बनाते समय।
तो 18 गर्ल्स एंड 24 बॉयज। अब इसको कह रहा है कि भाई ऐसे डिवाइड करें कि सबके पास हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो ना, इनका HCF निकाल लो। इनका क्या करो, HCF निकाल लो। तो 18 से 24 को डिवाइड करो, तो 18 1 जा 18। अब यहाँ पे 6 से 18 को डिवाइड करो, 6 3 जा 18। तो HCF क्या मिला आपको, 6 मिला। HCF क्या मिला आपको, 6 मिला। तो ये जो HCF है, इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल। तो ग्रुप्स कितना बनेगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हो गया वो हो गया आपका 6। अब अगर आपसे ये पूछ दे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे हर एक ग्रुप में, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच ग्रुप, तो उसका जो आंसर है वो आंसर है 18 डिवाइड 6, यानी कि 3 गर्ल्स होंगी। एक ग्रुप में 3 गर्ल्स होंगी। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज इन ईच ग्रुप क्या होंगे, तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर आप बता चुके हो, मुझे पता है। 24 डिवाइड 6 यानी कि 4 बॉयज होंगे। तो इस तरीके से 3 गर्ल्स और 4 बॉयज। और देखो 18 प्लस 24 कितना होता है, कितना होता है बताओ, 8 4 12 और 2 3 4 42। तो 3 प्लस 4 तो 7 हो गए, तो 7 6 42, तो 6 ग्रुप बनेगा। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पे आंसर आपका यही है। बाकी तो ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2.4 का सॉल्यूशन तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो बैठे के उसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों को भी भेज दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।